नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपना बहुत पुराना गीत आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ और इस गीत को आप सबके सामने प्रस्तुत करने का श्रेय अजमेर के डॉक्टर भगवती सिंह जी को जाता है, जो इस गीत को कई सालों से 2005-2006 में जब उन्होंने मुझे कवि सम्मेलन में सुना था, वो तब से गुनगुना रहे हैं इस गीत को। और ये गीत मुझे कल राजस्थान के बहुत बड़े वीर रस के कवि, हमारे छोटे भाई, जो मैं हमेशा बड़ी बहन का सम्मान देते हैं, अशोक चारण भैया, उनके माध्यम से ये बात पता चली। तो अशोक चारण भैया के सौजन्य से जानी बैरागी भैया, जो ये पंक्तियाँ हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, देश के बहुत बड़े हास्य रस के कवि हैं धार के, तो जानी बैरागी भैया, अशोक चारण भैया के सौजन्य से मैं डॉक्टर भगवती सिंह जी के साथ ही आप सबको समर्पित कर रही हूँ ये गीत। और मैं हिम्मत कर पा रही हूँ इस गीत को आप सबके सामने रखने का। आइए पंक्तियाँ देखें। गीत की भूमिका सिर्फ इतनी है कि बेटियाँ शुरू से परिवार की परवाह करती हैं, घर परिवार की देखभाल करती हैं, और हर घर में बेटियाँ बोझ नहीं होती हैं, गुड़िया की तरह ही पाल पोस कर बड़ी की जाती हैं। कुछ स्थितियाँ आगे चलकर ऐसी हो जाती हैं कि थोड़ा सा बेटियाँ बोझ लगने लगती हैं, तो वो सामाजिक विसंगति दहेज की बहुत बड़ी समस्या है। तो मैंने इस कविता में एक बेटी, जो जिसको मैंने गुड़िया नाम दिया है, तो गुड़िया जैसी बिटिया हर घर की बेटी को, हर घर की बहन को निवेदित करती हूँ मैं ये पंक्तियाँ। और गुड़िया नामक पात्र के माध्यम से आप सब एक घर की बेटी की, बहन की जो यात्रा होती है उसका आनंद लें। पंक्तियाँ निवेदित है। 5-6 साल की बेटी पिता की उंगली पकड़कर मेला देखने गई है, और मेला में, जिसको आजकल लोग टैटू बनवाना बोलते हैं, उसको गोदना गोदाना बोलते हैं हमारे वह क्षेत्र में, तो मेला में 5-6 साल की बेटी पिता के उंगली पकड़कर मेला देखने गई है और मेला में गोदना गोदा रही है। किस तरह से सारा सामान लेती है, किस तरह से सबकी परवाह करती है। एक समय ये मैं गीत पढ़ा करती थी, बहुत चर्चित गीत हुआ और इसने मुझे देश विदेश तक पहुंचाया है। आप सबके सामने कई सालों के बाद मैं ये गीत निवेदित कर रही हूँ। पंक्तियाँ देखें। डॉक्टर भगवती सिंह जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आपके कारण आज मैं ये गीत रिकॉर्ड करके आप सबके सामने भेज रही हूँ। पंक्तियाँ देखें। और अशोक चारण भैया, जानी बैरागी भैया, आप दोनों को भी बहुत बहुत स्नेह और आशीर्वाद। पंक्तियाँ देखें। नीली पीली चुनरी नीली पीली चुनरी उड़ाए रही गुड़िया, मेला मगुदना गुदाई रही गुड़िया। भैया का बोली लई दे बपई चिकारा, अम्मा का बोली लई दे पौवा भर सिंघाड़ा। भैया का बोली लई दे बपई चिकारा, अम्मा का बोली लई दे पौवा भर सिंघाड़ा। और ठुनु की बतलाए रही गुड़िया, बाप कहीं मेला माँ घुमाई रही गुड़िया, बाप कहीं मेला माँ घुमाई रही गुड़िया। बाप की है प्यारी बिटिया, बाप की है प्यारी गुड़िया, अम्मा की दुलारी। बाप की है प्यारी बिटिया, भैया की दुलारी। हंस दे तो लागे सारी खिली फुलवारी, मेठू का मिर्ची
खाई रही गुड़िया, मन ही माँ देखो लड्डू खाई रही गुड़िया। और माटी की है चकिया की, माटी की डिहरिया, माटी की है चकिया की। आपने देखा होगा मिट्टी के चौके चूल्हे का सामान हर बाजार में बिकता है, हर मेले में बिकता है आज भी। और हम किसी भी उम्र में पहुंच जाएं, लेकिन वो चूल्हे चौके का सामान ज़रूर खरीदते हैं, भले ही किसी को दे दें। और बचपन में सभी भाई बहनों ने झूठ मूठ का खाने पकाने का खेल ज़रूर खेला है। आइए निवेदित है ये पंक्तियाँ कि माटी की है चकिया की, माटी की डिहरिया, माटी का है आटा और माटी की कुचैया, माटी का खाना, माटी का खाना बनाए रही गुड़िया, माटी माटी मिलाई रही गुड़िया, माटी माटी मिलाई रही गुड़िया। और यही गुड़िया जब थोड़ी बड़ी हो जाती है, क्या स्थितियाँ होती हैं देखें कि माटी माटी मिलाई रही गुड़िया, घर से ही जायो बिटिया, घर ही माँ आयो, घर ही से जायो बिटिया, घर ही माँ आयो, घर ही से जायो गुड़िया, घर ही माँ आयो, राह माना हंसी हंसी, कोहू सी न हंसी हंसी, बोल बतलायो, और नीति सारे जग की, नीति सारे जग की सिखाई रही बुढ़िया, अम्मा से देखो दुलराई रही गुड़िया, अम्मा से देखो दुलराई रही गुड़िया। एक दिन गुड़िया की होएगी सगाई, एक दिन गुड़िया की होएगी सगाई, कुछ दिन बाद वही की होएगी विदाई, एक दिन गुड़िया की होएगी सगाई, कुछ दिन बाद वही की होएगी विदाई, बिरना का घर छाड़ जाए रही गुड़िया, बिरना का घर छाड़ जाए रही गुड़िया, भैया का गले से लगाई रही गुड़िया, अम्मा से देखो दुलराई रही गुड़िया, भैया का गले से लगाई रही गुड़िया, बाप केरा एक दिन गुड़िया की होएगी सगाई, कुछ दिन बाद वही की होएगी विदाई, और बिरना का घर छाड़ जाए रही गुड़िया, भैया का गले से लगाई रही गुड़िया, भैया का गले से लगाई रही गुड़िया, बाबुल का घर छोड़ जाई रही गुड़िया। लेकिन जब दहेज में कमी होती है, शादी के चौथे दिन पिता और भाई लिवाने जाते हैं, ससुराल वाले विदा नहीं करते हैं क्योंकि दहेज में कुछ कमी रह गई है। लेकिन एक बेटी किस तरह से अपनी इस बात को छिपाने की कोशिश करती है, पंक्तियाँ देखें कि बिरना का घर छाड़ जाए रही गुड़िया,
भैया का गले से लगाई रही गुड़िया, गुड़िया की सास वही का खूब सतावे, दई जाके कारण रोज बत्तियां सुनावे, गुड़िया की सास वही का खूब सतावे, दई जाके कारण रोज बत्तियां सुनावे, बाप से न अपने भाई से न अपने बताए रही गुड़िया, घूंघटा मासुआ छिपाई रही गुड़िया। क्योंकि चौथे दिन ससुराल वाले विदा नहीं कर रहे हैं और बेटी से कहा जाता है कि ठीक है पिता और भाई से मिल लो, तो जब वो मिलने आती है तो भाई और पिता उसका चेहरा देख के उसका दुख ना जान जाए, इसलिए वो घूंघट ही करे रहती है पूरे बातचीत के दौरान। यही इस बंद में कहा है। मैंने पुनः निवेदित करती हूँ कि गुड़िया की सास वही का खूब सतावे, दई जाके कारण रोज बत्तियां सुनावे, ओ भाई से न अपने बाप से न अपनी बताए रही गुड़िया, घूंघटा मासुआ छिपाई रही गुड़िया, घूंघटा मासुआ छिपाई रही गुड़िया। सब यही जाने बिटिया खूब खुश हुई है। हर घर वालों की स्थिति होती है कि बेटी मायके में चाहे जैसे रहे लेकिन ससुराल में हमेशा खूब खुश रहे। इसलिए फिर सब लोग क्या समझ रहे हैं और क्या हो रहा है, अंतिम बंद निवेदित करती हूँ कि गुड़िया की सास वही का खूब सतावे, दई जाके कारण रोज बत्तियां सुनावे, बापू से ना अपने बताए रही गुड़िया, घूंघटा मासुआ छिपाए रही गुड़िया। सब यही जाने बिटिया खूब खुश हुई है, सब यही जाने गुड़िया खूब खुश हुई है। बाप के घर से ज़्यादा हुआ सुख पई है, बाप के घर से ज़्यादा हुआ सुख पई है। सब यही जाने गुड़िया खूब खुश हुई है, बाप के घर से ज़्यादा हुआ सुख पई है। हुआ ना तनिक सुख पाए रही गुड़िया, सुबह की देखो रोई रही गुड़िया, सिसकी रही जाए मोरी गुड़िया, सुबह की देखो रोई रही गुड़िया, घूंघटा मासुआ बहाई रही गुड़िया। और इन सब घटनाओं के बाद मायके में शादी के 5वें दिन एक पत्र आया है। पत्र का परिणाम क्या हुआ है? अधिकांश उस समय ऐसा हुआ करता था। आइए, समस्या आज भी बरकरार है। शादी के चौथे दिन पिता भाई गुड़िया को विदा कराने गए हैं। ससुराल वाले दहेज कम होने के कारण विदा नहीं करते हैं। सब लोग यहाँ यही समझते हैं कि हमारी बेटी बहुत खुश है क्योंकि बेटी ने घूंघट में आंसू छिपा लिए थे। सब लोग खुश हैं कि बेटी खूब चैन से है। लेकिन शादी के 5वें दिन मायके में एक पत्र आ गया है। जब मैंने गीत लिखा था तब मोबाइल नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं थे, पत्र और तार ही चलते थे। तो मायके में एक पत्र आया है और पत्र का परिणाम क्या हुआ है, पंक्तियाँ देखें। छोटे छोटे बल्बों से जो सजावट करी जाती है उसको पात कहते हैं। जलते हुए बल्बों की हर पात बहुत रोई। आइए, शादी के 5वें दिन
बेटी की शादी के 5वें दिन बेटी के मायके में ससुराल से एक पत्र आया है। परिणाम देखें कि जलते हुए बल्बों की हर पात बहुत रोई। पात मतलब पंक्ति, जिससे डेकोरेशन होता है, सजावट होती है। कि जलते हुए बल्बों की हर पात बहुत रोई। बाबुल से विदा लेकर सौगात बहुत रोई। बेटियां बाबुल के घर की सौगात होती हैं, गुड़िया होती हैं। तो जलते हुए बल्बों की हर पात बहुत रोई। बाबुल से विदा लेकर सौगात बहुत रोई। जब दूध जली गुड़िया, जब दूध जली गुड़िया कागज के खिलौने सी। जब दूध जली गुड़िया कागज के खिलौने सी। कांधे पे उठी अर्थी बारात बहुत रोई। तब छाई घटा काली बरसात बहुत रोई। बारात बहुत रोई। इसी के साथ मैं अपना ये गीत आप सबके सामने डॉक्टर भगवती सिंह जी जो अजमेर में हैं, उनके कारण आप सबके सामने रख पाई हूँ। अपने प्रिय अनुज वीर रस के देश के बहुत बड़े कवि अशोक चारण जी, हास्य रस के बहुत बड़े कवि जानी बैरागी भैया, आप दोनों के कारण मैं रख पाई हूँ इस गीत को। मैं आप तीनों का आभार प्रकट करती हूँ और पूरे देशवासियों से, आप जो लोग भी ये गीत सुन रहे हैं, अगर सही लगे तो प्लीज़ मेरा ये गीत भी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे भी मैं संकोची हूँ, बहुत कम करती हूँ, कम रिकॉर्ड करके भेजती हूँ। मैं कोशिश करूँगी। आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज 10 दिसंबर है। आज से मैं खुद से ये वादा करना चाहती हूँ कि भले ही मैं 2 लाइनें भेजूँ आप सबके लिए, लेकिन मैं अपनी लिखी हुई 2 पंक्तियाँ ज़रूर आज के बाद आप सबके लिए रखूँगी। और पुनः आभार और धन्यवाद अजमेर से डॉक्टर भगवती सिंह जी का, अशोक चारण भैया, जानी बैरागी भैया और आप सभी का। और आप सभी से निवेदन है कि अगर कविता पसंद आए तो प्लीज़ मेरा उत्साह बढ़ाएं। नमस्कार। मैं लखनऊ से डॉक्टर सुफलता त्रिपाठी।